औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और आज का हमारा टॉपिक है मौसम गर्मा और उसके अमराज और उससे बचाव के तरीके। तो दोस्तों, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, हमारा जिस्म कुदरत की बेहतरीन कारीगरी का अमली नमूना है। अल्लाह ताला ने इंसान को बेहतरीन कवाम पर पैदा फरमाया है। इंसानी जिस्म में अमराज के पैदा होने की जो शरह है वो इस तरह से है कि हमारे जिस्म में जो मादी अमराज पैदा होते हैं यानी खाने पीने की बेतदाली से वो 50% हैं और 25% अमराज जो है वो कैफियत से पैदा होते हैं। कैफियत क्या हैं? सर्दी, गर्मी, खुश्की, तरी। और 25% अमराज नफ्सियात से पैदा होते हैं, मसलन डर, खौफ, लज़्ज़त, मुसरत और गम व गुस्सा। तो आज का जो टॉपिक है यानी मौसम गर्मा और उसके अमराज, इसका ताल्लुक कैफियती अमराज से है। कैफियती अमराज चूँकि 25% हैं और ये मौसम में सर्दी, गर्मी, खुश्की और तरी के ज़्यादा हो जाने से वक़ू पज़ीर होते हैं। आजकल चूँकि गर्मी का मौसम चल रहा है तो इस सूरत में जो मौसम गर्मा के अमराज हैं उनके बारे में हम आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो हम अपने इस्तेमाल में लाकर इस गर्म मौसम से बच सकते हैं। दोस्तों, हमारा जिस्म जहाँ जहाने असग़र है वहाँ यह कायनात जहाने अकबर है और इस मौसम में वक़ू पज़ीर होने वाली तब्दीलियाँ जो है वो हमारे जिस्म पर असरअंदाज होती हैं। आज कल जैसा कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो इसके असरात हमारे जिस्म पर भी पड़ रहे हैं। मौसम गर्मा में जो अमराज वक़ू पज़ीर होते हैं वो गर्म अमराज कहलाते हैं। वैसे तो हमारा जिस्म मौसम के तग़य्युरात के मुताबिक ख़ुद को ढाल लेता है, लेकिन जो लोग पहले ही किसी ख़ास कैफियत का शिकार होते हैं तो वो मौसम में तब्दील होने वाली इन तब्दीलियों से शदीद मुतासर होते हैं। अब फ़र्ज़ करें कि गर्मियाँ आ रही हैं तो गर्मियाँ जब आती हैं तो हमारा जिस्म ख़ुद को गर्मी के माहौल के मुताबिक ढाल लेता है, लेकिन जो लोग पहले ही गर्म अमराज का शिकार होते हैं तो वो इस मौसम में मज़ीद इसकी सितम ज़रीफ़ी का निशाना बन जाते हैं। तो जो लोग जिगर व गुदद की ख़राबियों का शिकार होते हैं या गर्म कैफियत का शिकार होते हैं वो गर्मी के शुरू होते ही शदीद मौसमी तग़य्युरात का सामना करते हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि गर्मी हमारे जिस्म में करती क्या है। अगर गर्मी गैर तबाही हो जाए तो ये भी जिस्म में बहुत सारे अमराज का सबब बनती है। हमें चूँकि गर्मी चाहिए एक निस्बत से, एक तनासुब से, एक एतदाल में। जैसा कि हमने रोटी बनानी है तो हमें उसके लिए आग चाहिए और आग नॉर्मल होनी चाहिए ताकि रोटी बेहतरीन पके और हम उसको खा के लज़्ज़त हासिल कर सकें। अगर गर्मी यानी हरारत ज़्यादा होगी, आग ज़्यादा होगी तो रोटी जल जाएगी और हमारे खाने की नहीं रहेगी। यही कुछ मौसम की जो है शिद्दत से भी होता है। अब हम देखते हैं कि गर्मी करती क्या है। गर्मी भी रतूबात को जला देती है और इसकी वजह से जिसमें रतूबात की कमी हो जाती है। तो गोया गर्मी से हमारे जिस्म में रतूबात की कमी हो जाती है और हम अमराज का शिकार हो जाते हैं। ऐसी सूरत में जो अलामात सामने आती हैं उनमें पेशाब का जल कर आना, पसीने का बहुत ज़्यादा आना जिससे पानी और नमकियात की कमी हो जाती है, पेशाब जर्दी माइल, कतरा कतरा और जलन के साथ आता है, बाज़ औक़ात ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हाथ पाँव की तलियाँ गर्म रहती हैं,
इसमें सोजाक हो जाता है, टाइफाइड बुखार हो जाता है, गुद्दी बुखार हो जाता है, बाईं जानिब सर का दर्द हो जाता है। तो ये वो अमराज हैं जो मौसम की शिद्दत की वजह से होते हैं। इस मौसम में प्यास बार बार लगती है, और जब प्यास बार बार लगती है तो फिर पेशाब भी ज़्यादा आता है, और जब पेशाब ज़्यादा आता है तो ये पेशाब अपने साथ पानी और नमकियात को भी बहा कर ले जाता है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में पानी और नमकियात की कमी हो जाती है। और जब इस मौसम में गर्मी की शिद्दत की वजह से पानी बार बार पिया जाता है, ज़्यादा मिकदार में मशरूबात पिए जाते हैं, तो ऐसी सूरत में फिर गर्मी कम हो जाती है और तरी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हैज़ा और फूड पॉइजन जैसे अमराज सामने आ जाते हैं। तो हमें ज़रूरत एक ऐसी मोतदिल चीज़ की होती है जिसकी वजह से हम गर्मी से बच सकें। ठीक है, तो गर्मी से बचने के लिए कुदरत ने इस मौसम में हमारे लिए दो किस्म के फल और सब्जियां पैदा की होती हैं, और उनको हम समझ कर जब इस्तेमाल करेंगे तो उनसे फ़ायदा उठाएं। फ़र्ज़ करें जी कि गर्मी के मौसम में जो रतूबात पैदा करने वाली ग़िज़ाएँ हैं, अगर किसी वजह से कोई फ़र्द उनको इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो फिर दूसरी तुर्श चीज़ें हैं जिनमें इमली है, आलू बुखारा है, फालसा है, तो ये भी गर्मी को कम करते हैं। जब हम आसाबी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करेंगे तो आसाबी ग़िज़ाएँ रतूबात को बढ़ाकर गर्मी को कम करती हैं, और जब हम उज़लाती चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो उज़लाती चीज़ें यानी प्रोटीन वाली चीज़ें जिगर में तस्कीन पैदा करके गर्मी को कम करती हैं। अब हम इसमें आपको चंद ऐसे मशरूबात और सब्जियां बताएंगे जो कि गर्मी का बेहतरीन इलाज है। सबसे पहले तो ये देखें जी कि अशद ज़रूरत में गर्मी में बाहर ना निकलें। जब निकलना इंतहाई ज़रूरी हो कामकाज के सिलसिले में तो सर पर सफ़ेद मलमल का जो है वो पगड़ी या साफ़ा जो है वो लाजमी इस्तेमाल करें, या सफ़ेद मलमल का रुमाल जो है वो लाजमी इस्तेमाल करें ताकि गर्मी की शिद्दत से बचा जा सके। सफ़ेद रंग के कपड़ों का इस्तेमाल यानी सफ़ेद और नीले रंग के कपड़ों का इस्तेमाल गर्मी को रोकता है, इसलिए इन कपड़ों का या इन रंगों का इस्तेमाल लाजमी किया जाना चाहिए। सब्जियों में देखें तो ऐसे मौसम में अगर हमने आसाबी सब्जियां इस्तेमाल करनी है तो वो सब्जियां इस्तेमाल करें जिनमें पानी बहुत ज़्यादा है, वो फल इस्तेमाल करें जिनमें पानी ज़्यादा है। ये पानी जहाँ जिस्म की ज़रूरत को पूरा करता है वहाँ पेशाब के ज़्यादा आने को भी रोकता है और जिसमें पानी और नमकियात की कमी भी नहीं होने देता। तो ये फल कौन कौन से हैं? इनमें तरबूज है, इनमें खरबूजा है, इनमें खीरा है, आम है, केला है, केले का मिल्क शेक है, सत्तू है, सत्तू जौ का सत्तू आप इसके लिए पी सकते हैं। तो ये वो फल हैं जो गर्मी की शिद्दत को कम करते हैं रतूबात को बढ़ाकर। मशरूबात में देखें तो शरबत बजूरी है और इसमें अनार का शरबत है, मीठे अनार का शरबत, कच्ची लस्सी हो गई, सत्तू हो गया, शक्कर का शरबत हो गया, बिलंगवा का शरबत हो गया, इसबगोल का शरबत हो गया। तो ये ऐसे मशरूबात हैं जो रतूबात को बढ़ाकर गर्मी की शिद्दत को कम करते हैं। बाज़ औक़ात इन चीज़ों के इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, चक्कर आने लगते हैं और मतली की कैफियत पैदा हो जाती है। तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? तो ऐसी सूरत में गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए आप इमली का शरबत इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अलावा फालसे का शरबत इस्तेमाल कर सकते हैं, आलू बुखारा इस्तेमाल कर सकते हैं, सेब का जूस पी सकते हैं, तुर्श अनार का जूस पी सकते हैं, स्ट्रॉबेरी का जूस पी सकते हैं, ये फल खा सकते हैं। कानून मुफरद अज़ा की जवारिश इमली इस मकसद के लिए बेहतरीन चीज़ है। और अगर आपने रतूबात को बढ़ाकर गर्मी से बचना है तो ऐसी सूरत में मुफर शाही बहुत कमाल की चीज़ है। छोटी इलायची का शरबत, संदल का शरबत, ये ऐसे मशरूबात हैं जो कि गर्मी की शिद्दत को कम करते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो गर्मी का अखराज करके गर्मी को कम करती हैं। फ़र्ज़ करें कि गुद्दी उज़लाती तहरीक में गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है और इस सूरत में हम आम इस्तेमाल करते हैं, तो आम का मिजाज गुद्दी आसाबी है और ये हरारत का अखराज करता है, हरारत का अखराज करके रतूबात को बढ़ाता है। तो ऐसी सूरत में आम का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए।
तो दोस्तों ये थे वो चंद सब्जियां और फल और मशरूबात जिनको इस्तेमाल करके हम मौसम गर्मा के अवारजात से बच सकते हैं। ख़ास तौर पर जब पानी और नमकियात का अखराज हो रहा हो तो ऐसी सूरत में तरबूज जो है वो बेहतरीन चीज़ है। इसके ऊपर काली मिर्च और काला नमक छिड़क कर खाना चाहिए, तो इससे पानी और नमकियात की न सिर्फ कमी पूरी होती है बल्कि प्यास भी बुझती है और पेशाब भी कम आता है और पसीना भी कम आता है, जिसकी वजह से हम गर्मी के असरात से बच जाते हैं।